वेलकम टू माय चैनल फिर नवी मंत्रा। साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंजल वन से आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एंजल वन ऐप ओपन कर लेते हैं। एंजल वन ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ देखो, होम स्क्रीन पे आओगे तो आप यहाँ पे ये देखो म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, राइट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करो। म्यूचुअल पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखने लगेंगे, सारे खोल गए। देखो, मोस्ट बॉट एस आई पी, अभी तक जो सबसे ज़्यादा खरीदा गया है वो एस आई पी की लिस्ट यहाँ पे है सारे। ये देखो आप, एच डी एफ सी स्मॉल कैप, क्वांटा स्मॉल कैप, एस बी आई कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, उस तरह नीचे ये सारे आपको, जैसे आप एक्सप्लोर करोगे म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, राइट। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार संपर्क करके, या आप जिसमें भी करना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे हम एक इसमें से चूज़ कर लेते हैं, एचडीएफसी मिड कैप। ठीक है, मिड कैप हमने चूज़ किया, जैसे उस पर क्लिक किया हमने, अब देखो यहाँ पे आपका ये खुल गया हुआ। इस स्क्रीन पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, देखो इंटर अमाउंट 100, राइट। आप इसमें जितना अमाउंट लिखेंगे, जो मंथली आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे 100 लिखा हो, आप इसे 1000 लिख सकते हैं। नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड 3 ईयर रिटर्न्स दिखा रहा है। ठीक है, 59,000 लिखा रहा है। अगर 1000 रुपीज़ आप मंथली करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एस आई पी करते हैं, तो आपको 3 साल में इतना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये फ्यूचर नहीं दिखाता आपको, ये पास्ट का रिटर्न दिखाता है, राइट। देखिए, करेंट वैल्यू इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 1000 मंथली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, अगर आप पिछले 3 साल में अगर 1000 रुपये पर मंथ एस आई पी किए होते हैं इस एच डी एफ सी मिड कैप में, तो आपको 59,000 रिटर्न मिल सकता है, राइट। अब इसमें इन्वेस्ट करने के पहले हम पहले इसके बारे में जान लें कि इसको अच्छी तरह एनालाइज कर लें कि इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे ये जो एच डी एफ सी मिड कैप लिखा हुआ, यहाँ पे आप करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो इसका सारा ग्राफ ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट दिया हुआ है, राइट। ये किस साल कितना रिटर्न हुआ उसके लिए, जैसे नीचे देखो ये 3 ईयर रिटर्न दिखा रहा है। अभी हम 3 ईयर्स पे जैसे क्लिक किए, 3 ईयर रिटर्न दिखा रहा है, 30.27 एनुअली इसका रिटर्न दिखा रहा है, राइट। इसका 1 ईयर रिटर्न जो है वो 56.13% है। अब सोचो एक ही साल में 56% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, उस तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, या अभी तक ये कितना रिटर्न दे चुका है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखो रिटर्न के हिसाब से ये सही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ एक ये लिखा हुआ है आपका नैब, राइट। ये नैब क्या है, आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है नैब, राइट। ये नैब क्या है, ये इसका करंट प्राइस है। चलिए, क्या है, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो फंड होता है, फंड मैनेजर होते हैं, वो काफ़ी सारे स्टॉक्स में सब जगह इन्वेस्ट किए होते हैं। ठीक है, तो उसका एवरेज जो प्राइस होता है ना, जो टोटली प्राइस होता है, उसको हम बोलते हैं नैव। तो इसमें ये प्राइस यहाँ देखें, अगर आप इसको बाई करते हो तो आपको इस प्राइस पे मिलेगा। ये डेट दिखा रहा है कब का, 14 जून का डेट दिखा रहा है। उस दिन इसका रेट 196 था, राइट। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, इसमें आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मंथली इन्वेस्ट, जैसे आप यहाँ पे देखो, या मंथली इन्वेस्ट लिखा हुआ है ना, ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले वन टाइम छोड़ते हैं, पहले हम मंथली देखते हैं। तो मंथली में सपोज करो, यहाँ पे ये कैलकुलेटर देखो, आप 500 600 जितनी चाहो कर सकते हो। जैसे 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ये कितने साल के लिए दिखा रहा है, 3 ईयर्स के लिए दिखा रहा है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे देखो, इस पर लिखा हुआ है, वेन यू इन्वेस्ट 100 एट 30.27% रिटर्न पर एनम। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो इसको, 100 रुपीज़ एस आई पी करते हो, 3 साल तक करते हो, तो आपको 30% पर एनम की मिलेगी। अब इसमें आपका इन्वेस्टेड वैल्यू जो होगा कितना है, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ रहा है, ये आपका जो हुआ आपका इन्वेस्टेड वैल्यू हुआ, और आपको रिटर्न जो मिला वो कितना मिला, 2300 मिला, राइट। ये आप देख सकते हो, इसमें ये आपका रिटर्न हो गया।
ठीक है, 100 रुपीज़ से। तो इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप इसको 500 करोगे तो कितना आएगा, 1000 करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो भी अमाउंट चाहे। अगर सपोज़ कर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 से करना चाहते हैं, 20,000 से करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट आप लिखना चाहते हैं, सपोज़ कर 4,500 से करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू आपका कितने साल के लिए कर सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू आ रहा है 4,500, और इस पर रिटर्न जो मिलेगा आपको वो 10,997 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इससे कि अगर 3 साल या 5 ईयर के लिए करते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों, अगर आप मिनिमम 3 साल का तो करा ही करें, उससे कम में फ़ायदा नहीं है, राइट। उसका नीचे आता है ये अदर इन्फॉर्मेशन। ये अदर इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड बाई करने के पहले आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखें, राइट। अब देखो, ये जो म्यूचुअल फंड चल रहा है वो कितने दिनों से चल रहा है, इसकी 11 साल से ये चल रहा है, राइट। देख रहे हो, 11 ईयर से म्यूचुअल फंड चल रहा है, और इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपका है यहाँ 65,394 करोड़ रुपीज़ इसमें का फंड है इसमें, ठीक है। और इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड का बहुत सारे होते हैं म्यूचुअल फंड, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल लॉकिंग पीरियड का है, लेकिन इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड लेने के पहले ये कुछ चीज़ें हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप म्यूचुअल फंड लें, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करें, राइट। एक यहाँ पे देखो एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर 1 साल के पहले आप निकलते हैं, इसमें से विड्रॉ करते हैं, तो 1% की आप चार्जेस लगेंगे, राइट। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग करते हैं, राइट, लेकिन मोस्टली 1% होता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देखो, ये एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्या है, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, कोई 1% लेता है, कोई 1.5%, कोई 2% तक भी लेता है, राइट। तो जिसमें ये सबसे कम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब देखो 0.76% ये एक्सपेंस रेशियो है, यानी अगर आप 1,000 रुपये का SIP कर रहे हो आप, राइट, तो आपको 76 रुपीज़ उसमें से डिडक्ट होंगे, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में होता है। तो जब भी आप खरीदें ये इन्फॉर्मेशन जरूर देखें। नेक्स्ट पे आप जाइए डिटेल्स में, टैक्स टैक्स देखिए, टैक्स में क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। अगर 1 साल के पहले आप विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड प्लस 15% ऑफ टैक्स ऑन गेन होता है, यानी कि 1 साल के पहले अगर निकलते हैं आप तो 1% देना पड़ेगा आपको, और आप जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें गेन हुआ है उस पर 50% देना पड़ेगा। और वो 50% अब कब लगेगा, जब आपका प्रॉफिट है 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं, आपका प्रॉफिट अगर 1 साल में 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगा तो उस पर आपको 15% टैक्स लगेगा। वही अगर पैसे आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो उस पर 10% लगेगा, अगर वो अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हुआ प्रॉफिट अमाउंट, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कीजिए, यहाँ पर चेक करने के बाद फिर आगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप देख लीजिए, नीचे और भी काफ़ी सारे हैं। मेनली आपका ये अदर इन्फॉर्मेशन होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ही ज़रूरी है। ये आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले, ये इन्फॉर्मेशन मिस मत करें, हर जगह सबसे पहले ये कैलकुलेट जरूर करें, राइट। उसके बाद आप ये सारी डिटेल के बाद आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखो वही स्क्रीन आ जाएगा। अब 100 रुपीज़, 1000 रुपये, सपोज मैं 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, SIP करना चाहता हूँ यहाँ पे। वन टाइम में तो मैंने बताया, वन टाइम में ये हो गया, SIP में ये हो गया, ठीक है। अगर वन टाइम करना चाहते हैं तो वो करें ही, लेकिन SIP ज़रूर करें, राइट। तो मैं आपको SIP बता रहा हूँ, SIP में जैसे 1000 रुपीज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ हमें डेट सेलेक्ट करना होता है, राइट, किस डेट को हम चाहते हैं कि हम SIP करें, तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप कोशिश करें 4-5 दिन बाद ही का डेट दें, 6 तारीख, 5 तारीख, आप कोई भी दे सकते हैं, 10 तारीख भी दे सकते हैं। आप चाहे तो मंथ का एंड में 30 तारीख भी दे सकते हैं कि हमारा हर एक महीने के 30 तारीख को हमारा 1000 रुपीज़ अकाउंट से डिडक्ट हुआ। सपोज का मैंने 30 तारीख लिख लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नीचे आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपको, आज ये 16 जून को पेमेंट कटेगा, और नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 जुलाई को कटेगा, राइट। तो हर महीने के वो 30 तारीख को अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद क्या होता है, ये कंफर्म हो गया। अब हमारा जो है ये देखो, हमारा जो SIP है ये मंथली SIP हो गया, ठीक है, और 30 ऑफ एवरी मंथ यहाँ से ये डिडक्ट हो गया, और अमाउंट क्या हुआ हमारा, ये 1000 रुपीज़ हुआ, राइट। एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, मैं 3 ईयर्स का दिखा रहा है 59,000,
रुपीज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, राइट। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। आप गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोनपे, यूपीआई, नेट बैंक, किसी से भी कर सकते हैं। आप जिससे भी करेंगे उससे आपका अभी इस बार का पेमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट के लिए वो मैंडेट मांगेगा। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। हाँ, इसमें आप स्टॉक्स पे जाएँ, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएँ, सॉरी, पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप यहाँ देखो म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड लिए रहेंगे यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट एसआईपी में कर सकते हैं यहाँ पे, फिर वही इस स्क्रीन पे आ जाएंगे आप, ठीक है। आपका फंड्स जो होगा ना वो आपका पोर्टफोलियो में ही शो होगा। पोर्टफोलियो में जाके अलग अलग है, जैसे आप अगर स्टॉक करते हैं तो इक्विटी में होगा, म्यूचुअल फंड होगा तो इसमें होगा, गोल्ड करते हैं तो इसमें होगा, एसजीबी होता है, राइट। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एंजल अकाउंट नहीं हो तो एंजल वन का मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ, आप उससे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके न्यू वीडियोज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।